हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों का सीयूईटी के अप्लाइड मैथ्स का एग्ज़ाम बहुत 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 नज़दीक आ गया है। तो जो भी सीयूईटी के मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनमें जो भी ट्रिकी लेवल के क्वेश्चन हैं जिनको करने में समय खराब होता है, सोचने में टाइम लगता है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, इतने में टाइम निकल जाता है, तो वही क्वेश्चंस हम आपको आज की इस वीडियो में करवाएंगे। ये वाला बेटा फर्स्ट वाला वीडियो है। टोटल ट्रिकी लेवल क्वेश्चंस की दो वीडियो आएंगी। ये फर्स्ट वाली वीडियो है, एक इसके आगे सेकंड वीडियो आएगी। दोनों वीडियो को डेफिनेटली देखिएगा। अगर ये क्वेश्चन सेम रिपीट होता है तो आपको आंसर आता होगा। अगर इस क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चन आते हैं तो भी आपको मालूम होगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। समझ रहे हैं बात को? तो आइए बेटा चालू करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये क्वेश्चन देखें पहले आप। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का आपके जो आपने सिलेबस पढ़ा है, अप्लाइड मैथ्स का जो सिलेबस पढ़ा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बेटा, एक्स वाई वेरिएबल एक है, यहाँ पे एक्स वाई वैल्यू आपको बताना है। तो जो आपने चीजें पढ़ी हुई हैं उन चीजों का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल बेसिक लेवल, छोटी क्लासेस के लेवल का एक ये क्वेश्चन है। एग्जाम में रिपीट हुआ था। लोगों को, बच्चों को ट्रिकी इसलिए लगता है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, 12th में इस क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है आप लोगों ने कि भाई क्या चीज है ये। तो है कोई चीज नहीं, आपको सिंपल सोल्व करना है। ठीक है, एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है, उस एक्सप्रेशन में आपको एक्स वाई फाइंड करके रेशो बताना है, क्या बनेगा। तो बेटा जब रेशो बताना है तो आप यहाँ पे देखो, ये x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का रेसिप्रोकल यहाँ पर x माइनस वाई एक्स प्लस वाई दिया हुआ है। ठीक है बेटा, सम ऑफ दीज टू टर्म्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना बेटा। ये दोनों की दोनों टर्म्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो बेटा जब रेसिप्रोकल है तो आप एक काम करो, जो x प्लस वाई है और डिनोमिनेटर में x माइनस वाई है, इसे आप k कर लो। ठीक है बेटा, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई वैल्यू k है। अगर ये k है तो जो इसका रेसिप्रोकल है x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, वो बेटा रेसिप्रोकल ऑफ k 1/k हो जाएगा। तो वट वी विल डू, हम इस एक्सप्रेशन को k नोट करेंगे और इस एक्सप्रेशन को 1/k नोट करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाली टर्म है वो तो भाई k हो गई, सेकंड वाली टर्म 1/k हो गई, इक्वल टू में k/3 हमें दिया हुआ है। तो बेटा ये सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इसको एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, फैक्टर बनाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल इजी लेवल। अब तो पहले एलसीएम कर लो भाई। के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय के इज इक्वल टू 10/3। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू में के स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू में 10 इंटू के। इसके बाद 3 इंटू के स्क्वायर, ये 10 के यहाँ पे शिफ्ट कर दो। उसके बाद प्लस 3 है, 3 रहने दो, इक्वल टू में 0 रहेगा। बेटा 3 और 3 मल्टीप्लाई करने पे 9 आएगा, तो फैक्टर ऑफ 9 चाहिए, 9 और 1 बन जाएगा। 3 के स्क्वायर माइनस 9 के, ठीक है, माइनस के प्लस 3 इज इक्वल टू में 0। फर्स्ट टू फैक्टर्स में से आप 3 के वैल्यू कॉमन करो, ब्रैकेट में k माइनस 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 में -1 कॉमन है, सो ब्रैकेट में k माइनस 3, टोटल वैल्यू इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पर ये एक तो k माइनस 3 वैल्यू बन के आया, सेकेंड वैल्यू 3k माइनस 1 बनकर आया, ये भी 0 है। तो बेटा यहाँ पे नोट करेंगे k माइनस 3 अगर 0 है यानी कि k वैल्यू 3 है, एंड 3k माइनस 1 अगर 0 है तो k आंसर 1/3 है। ठीक है बेटा, आंसर भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल निकल कर आया। तो बेटा हुआ क्या होगा, आपने इन, चाहे आप ये नंबर कंसिडर करो चाहे ये नंबर कंसिडर करो, बात एक ही पड़ेगी। आपको एडिंग करना है k और इसका रेसिप्रोकल 1/k। तो आप चाहे फर्स्ट वाले नंबर को 3 मानो तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3 हो जाएगा, चाहे आप फर्स्ट वाले नंबर को 1/3 मानो तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3 हो जाएगा। तो हम जब अब आगे सोल्व करेंगे, क्योंकि हमें एक्स वाई का रेशो बताना है, तो इनमें से कोई एक वैल्यू आप कंसीडर करो। ठीक है ना, एक वैल्यू आप कंसीडर करो, और जो दो वैल्यू आ रही हैं वो प्लस माइनस के साथ इंटरचेंज हो जाएगी। अगर इस वाली वैल्यू को लेने पे प्लस आंसर आया तो इसको कंसीडर करने से माइनस आंसर आएगा, या इसको कंसीडर करने से माइनस आया
तो इसे कंसिडर करने से प्लस आंसर आएगा, बस माइनस प्लस का अंतर पड़ेगा। और वही आप ऑप्शन देखो, आपको यहाँ प्लस माइनस वाले दिए हुए हैं, तो हमें बस ये चेक करना है आइदर ये वाला वैल्यू लेकर और ये वाला वैल्यू लेकर के कि आंसर क्या बनता है, 214 क्या बनता है। तो फॉर दैट पर्पस आप ये वाली वैल्यू कंसिडर करो कि भाई x प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई जो है बेटा के वैल्यू या तो ये दोनों में से एक, तो मैं ये वाला कंसिडर कर रहा हूँ इक्वल टू 3 और डिनोमिनेटर पे 1। बेटा अब यहां से आपको x अपॉन वाई फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3x माइनस 3y रहेगा। बेटा x को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 3x माइनस एक्स और ये इधर आ जाएगा तो y प्लस 3y, ये बना भाई 4y और यहाँ पे बना 2x। x और y बेटा सॉरी 2 और 4 कैंसिल हुआ, यहाँ पे वैल्यू 2 बन गया। हमें x डिवाइड बाय y बताना है, तो बेटा x का जो आंसर है वो 2y है, तो 2y डिवाइड बाय y आएगा, y कैंसिल, 2 बाय 1 करने पे वैल्यू 2 बनता है। तो इसको कंसिडर करने पे 2 आंसर आया, इसे कंसिडर करेंगे तो -2 आएगा। वेरीफाई नहीं करना, 100% वैसा ही होगा। तो बस आप ये जो 2 नंबर जहां पर है वहां पे टिक कर दो, ए नंबर आंसर। समझे बेटा बात को? वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन है ये, हमने यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक बना करके सोल्व करा। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक बनाकर को मतलब आप इसको एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा मेथड ये कहता है, ठीक है, दूसरा मेथड के लिए आपको बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी, बातें ये ध्यान रखनी पड़ेंगी कि जो 10/3 है ये एक स्पेशल नंबर है। ठीक है बेटा, 10/3 की अगर आप मिक्स फ्रैक्शन चेक करोगे तो 3 + 1/3 बनेगा। अगर आप 10/3 को डिवाइड करते हो, क्वोशिएंट रिमाइंडर नोट करते हो, तो 10 1/3 आता है बेटा ये। तो इस 3 1/3 को हम ऐसे लिखते हैं 3 + 1/3 और इक्वल टू में क्या है k + 1/k। ठीक है ना बेटा, इक्वल टू में क्या है k + 1/k। तो इतने वैल्यू को ही आप कंपेयर करके कह सकते हो कि k आंसर 3 है। ठीक है, जहां से हमने वैल्यू फाइंड करा है k आंसर 3 है। अगर k आंसर 3 है तो फिर आप डायरेक्ट इस वाले स्टेप पे आ जाओगे, आपको ये पूरा सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको नहीं करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, डिनोमिनेटर क्वोशिएंट सेम है तो उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख कर देते हैं, जैसे कि आपको लिख के दे देंगे 17/4। ठीक है ना, 17/4 ऐसे नंबर जहां पे रिमाइंडर और क्वोशिएंट सेम होता है, डिवाइजर सेम होता है, 17/4 इसे लिखोगे 4 1/4 करके आप। ठीक है, आपको 26 डिवाइड बाय 5 लिख के दे देंगे, 5 + 1/5 ऐसा कोई नंबर जहां पे या आपका क्वोशिएंट और या आपका डिवाइजर सेम सेम बने, इस तरीके की कहानी बन जाती है। तो ये नंबर थोड़े स्पेशल नंबर हैं, ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, नो नीड टू यूज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे रेशो बताना है, डबल आंसर आएगा प्लस माइनस करके, हमने प्लस वाले इस आंसर को टिक किया है। एग्जाम में आएगा, फटाफट आप लोग कर लेना, ये स्पेशल नंबर मैंने आपको बता दिए हैं, इस वाले अप्रोच को आप अपने एग्जाम में यूज कर लेना। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे बेटा। देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन पावर वाला क्वेश्चन, पावर वाले क्वेश्चन इस टॉपिक के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एक क्वेश्चन पेपर में रहेगा। तो बेटा पावर वाले क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक हमने सिखाई है, आपको भी सिखाते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये जो मोड n है, ये जो मोड n है, ये जो नंबर 11 है, क्या ये प्राइम है? चेक करो, आप यस या नो करके मुझे आंसर बताते जाओ, क्या ये प्राइम है? आप कहेंगे यस ये प्राइम है ना बेटा, आप कहेंगे यस सर ये जो है प्राइम है। बेटा अगर ये प्राइम है तो कहानी ऐसे होती है, 17 की पावर 261 की वैल्यू, ठीक है, 17 पावर 261 की वैल्यू 17 पावर k के इक्वल होती है। और ये k क्या होता है बेटा? k वैल्यू फाइंड करने के लिए जो पावर 261 है, ठीक है, जो पावर 261 है उसे आप डिवाइड करो इस प्राइम नंबर से जस्ट एक नंबर कम से। ठीक है ना, यानी कि 11 - 1 करेंगे तो 10 से, तो आप इसको 10 पे डिवाइड करो, 10 पे डिवाइड करोगे तो बनेगा 2 मतलब 26 मल्टीप्लाई करने पे 260 आएगा, आपके पास 1 रिमाइंडर आ गया।
तो बेटा 17 पावर 261 का आंसर वही होगा जो 17 पावर 1 का होगा। ठीक है, तो ये वाला मेथड अगर प्राइम नंबर का केस बनता है तो आपकी पावर को रिड्यूस कर देता है। 261 पावर अब सिंपल सा 1 हो गया, तो 17 पावर 1 को सोल्व कर लो, आंसर कितना बनेगा। 17 पावर 1 17 होता है, 17 को 11 पे डिवाइड करेंगे, आपका 6 आंसर आ जाएगा, बात खत्म हो गई। यस और नो बेटा, आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इतनी कहानी वाली बात अपने माइंड में आप कर सकते हैं। प्राइम है या नहीं है? हाँ जी प्राइम है। तो प्राइम से एक नंबर कम 10 होता है, तो जो पावर क्वेश्चन में गिवन है उसको 10 से डिवाइड कर लो। जो रिमाइंडर बनेगा यहाँ पर, ये वाला जो रिमाइंडर बनेगा, जो क्वेश्चन में आपको पहले पुरानी पावर दी हुई है उसका आंसर सेम होगा जो आप इस रिमाइंडर को कंसीडर करके पावर बनाओगे। 17 पावर 261 सेम होगा 17 पावर 1 से, तो 17 पावर 1 का आंसर तो 6 होगा, बात खत्म हो गई, क्वेश्चन फिनिश हो गया। समझ रहे हैं बेटा बात को? 17 पावर 1 17 ही होता है, तो 17 को अगर हम 11 पे डिवाइड करते हैं, 11 इंटू 1 माइनस करेंगे 6, आंसर हो गया, बात खत्म, पैसा हजम, आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो ये प्राइम केस ध्यान रखना, ठीक है ना। आपको एनटीए ये क्वेश्चन प्राइम नंबर बना के देगा, अगर प्राइम नंबर नहीं होगा तो बेटा दिक्कत होगी, क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय लगेगा, और आपको 1 मिनट से 1.5 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो वो तभी पॉसिबल है जब ये प्राइम होगा, क्योंकि प्राइम का शॉर्टकट लग जाता है, ये वाला शॉर्टकट अप्लाई हो जाता है, पावर को रिड्यूस करने के लिए काम आता है ये। ठीक है बेटा, देखिए जरा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, 2 की पावर 2000, ओ माय गॉड, इतनी बड़ी वैल्यू है, लेकिन आप चेक करो क्या 23 प्राइम है? यस बेटा, यस और नो बताओ जरा मुझे आप, इज 23 प्राइम? क्या बेटा 23 नंबर प्राइम होता है? आप कहेंगे यस होता है सर, क्यों नहीं होता, 23 प्राइम होता है। तो ये जो पावर पे 2000 है, हम इस 2000 पावर को रिड्यूस कर सकते हैं 23 से एक नंबर कम नंबर पे डिवाइड करके। तो बेटा 23 माइनस 1, 23 माइनस 1 करेंगे 22 आएगा, तो नंबर 22 और 2000 को डिवाइड करो जरा। ठीक है बेटा, 22 और 2000 को यहाँ पे आप डिवाइड करो, चेक करो इसका रिमाइंडर कितना आएगा। फर्स्ट 2 डिजिट बेटा 22 से स्मॉलर हैं, तो हमें डायरेक्ट 3 डिजिट कंसीडर करनी पड़ेगी, तो 200 का मतलब है भाई अब ये आपका 9 पर जाना चाहिए, 9 टू ज़ा 18, ठीक है ना, 9 टू ज़ा 18 और 1 19, माइनस करेंगे यहाँ पे 2 रह जाएगा, इसको नोट करेंगे तो 20 आएगा, 20 22 से स्मॉलर है, तो बस यही रिमाइंडर है। इसका मतलब ये बना कि 2 पावर 2000 जो है, ठीक है, वो सेम रहेगा 2 पावर 20 से। ठीक है बेटा, 2 पावर 20 से। अब 2 पावर 20 तो हमें याद नहीं है बेटा, 2 पावर 10 याद है ना, 2 पावर 10 आप सीबीएसई में याद करते थे, तो 2 पावर 10 से क्वेश्चन को स्टार्ट करो। 2 पावर 10 होता है 1024। सो बेटा जी 1024 को 23 पे, अब बेटा 23 से क्वेश्चन करना है, ठीक है, इस मेथड का काम है पावर को छोटा करना, पावर छोटा हो गया है, आप 2000 कैलकुलेट ना करके 20 कैलकुलेट कर लो, बात खत्म। तो 20 के लिए मैं 2 पावर 10 से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं। अब 2 पावर 10 को हम ये 23 नंबर पे डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, 23 पे डिवाइड करना है, तो फर्स्ट 3 डिजिट हम एक साथ कंसिडर करेंगे। ठीक है बेटा, 9 पे तो बात बनेगा नहीं, 9 8 4 6, 5 पे भी बात नहीं बनेगा भाई, 4 पे करो इसको आप, 4 3 ज़ा विल बी 12, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, माइनस बेटा वैल्यू बनती है 1 0, यहां से हमने डाउन करा वैल्यू 4, 104, दोबारा आप इसको 4 पे ही करो, तो अगेन 92 बनेगा, ये 4 में से 2 विल बी 2 और यहाँ पर 1, तो बेटा 12 आंसर आया, 2 पावर 10 पे 12 आंसर आया बेटा। यहाँ पे नोट करेंगे 2 पावर 10 जो है वो 12 मोड 23 के बराबर है, तो बेटा हमें पावर 10 को 20 करना है, स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है ना बेटा, स्क्वायरिंग करेंगे, 2 पावर 10 पे होल पावर 2, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ये 12 पे होल पावर 2 और मोड आपका 23 हो जाएगा। बेटा 12 पावर 2 144 होता है, बस फटाफट 144 को डिवाइड करके आंसर चेक कर लो, 144 और 23 बेटा
ठीक है बेटा, मैंने 4 का मल्टीपल वहां पे लिखा हुआ है, बात उससे नहीं बनेगी, इसको 6 पे डिवाइड करके चेक कर लो। 6 3 विल बी 18, 6 2 12 1 13, माइनस करेंगे 14 में से 8 विल बी 6 और 3 में से 3 विल बी 0, सिंपल 2 बनेगा, 2 यानी कि बी नंबर। ठीक है बेटा, 2 यानी कि बी नंबर। सबसे इजी मेथड है ये वाला, पावर को रिड्यूस कर लो, रिड्यूस करते ही अगर आंसर नहीं आएगा तो एक ये टाइप का क्वेश्चन है जहां पे नंबर 2 रहेगा। तो 2 बहुत सिंपल नंबर होता है, 2 पावर 10 तक की वैल्यू हमें डेफिनेटली पता होती है। ठीक है, प्राइम नंबर का केस बनेगा, 1000% प्राइम नंबर का केस आएगा। आप मेथड अप्लाई, ये वाला अप्लाई करें, ये अप्रोच अप्लाई करें। आपकी बुक में और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, उनमें ये अप्रोच अप्लाई करें, फटाफट 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 आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं बात को? वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये देखिए बेटा, ये एक हमें न्यू ट्रेंड का क्वेश्चन देखने को मिला था। 3 बार मोड 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 यूज किया गया है और आपको सी वैल्यू बताना है। ठीक है बेटा, सी वैल्यू आपको बताना है, और सी वैल्यू बताने के लिए आपको एक ये इक्वेशन दी हुई है बेटा। बेटा जी, इस इक्वेशन में ए और बी नहीं है। ए और बी फाइंड करने के लिए हमें एक ये इक्वेशन दिया है, एक ये इक्वेशन दिया है। तो बेटा फर्स्ट फाइंड ए एंड बी, देन आप यहां पे इसको कैलकुलेट करें। ठीक है, पहले ए और बी फाइंड करो बेटा। 21 और 14, बेटा 21 को 14 पे आप अगर डिवाइड करते हो, 14 इंटू 1 करते हो, तो माइनस करने पे 7 रिमाइंडर आता है। तो बेटा ए वैल्यू 7 है। ठीक है बेटा, ए 7 है। 12 नंबर जो है 14 से पहले ही स्मॉलर नंबर है, तो बेटा जो बी नंबर है या तो वो आप 12 कंसिडर कर लो, ठीक है, और ए वैल्यू आप 7 कंसिडर करो। यहाँ पे वैल्यू नोट कर दो। बेटा जो ए वैल्यू है वो 7 है, 7 पावर 2। बी जो है वो अपना 12 है, तो 12 पावर 2। दिस इज 49 माइनस 144। इसको सोल्व कर दो भाई। 144 और 49, 14 में से 9 माइनस करा 5, 13 में से 4 माइनस करा 95। बट ये माइनस नंबर है, राइट? माइनस 95 जो है वो सी मोड 14 इस तरीके से करके बन रहा है। ठीक है बेटा, माइनस वाली वैल्यू इस तरीके से आ रही है। तो बेटा माइनस नंबर की कैलकुलेशन आपको आती है, इस नंबर से बड़ा नंबर आपको चाहिए भाई। 98 आ जाएगा 7 पे। तो बेटा 98 और 95 में 3 का डिफरेंस है, तो 3 आंसर आ गया आपका। समझे नहीं समझे भाई? 3 नंबर, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया भाई। माइनस 95 है ना नंबर, ये माइनस 95, तो 98 इससे बड़ा नंबर होगा। 14 इंटू 7, 14 इंटू 7 98 बड़ा नंबर है, तो माइनस करने पे 3 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, जो रिमाइंडर होगा वो 3 हो जाएगा। सो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन से ए और बी, फिर उसको यूज करके थर्ड इक्वेशन से सी वैल्यू फाइंड होएगी। तो घबराना मत आप, चाहे 3 इक्वेशन हो चाहे 4 इक्वेशन हो, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना बेटा, टेंशन नहीं लेना है, आराम से बिल्कुल तसल्ली से बैठ के कंप्यूटर स्क्रीन पे A4 शीट पे क्वेश्चन को सोल्व करना है। टेंशन लोगे भाई तो गड़बड़ हो जाएगा। 3 इक्वेशन हो 4 इक्वेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सी वैल्यू बताना है। सी वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द ए और बी वैल्यू। ए और बी वैल्यू यहां से फाइंड हो गई, बात खत्म हो गई। सिंपल क्वेश्चन, एकदम मक्खनदार, वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, इसके बाद देखिए ये आपका क्वेश्चन मुझे लगता है हमें करना चाहिए, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ये आपका एलिगेशन मिक्सचर का क्वेश्चन है, थोड़ी सी टर्म्स के साथ खेलने की कोशिश की गई है। कहते हैं टू डिक्रीज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्योर मिल्क। बेटा यहाँ पे नोट करो मिल्क। ठीक है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है मिल्क का जो कॉस्ट प्राइस है उसे डिक्रीज करना है। तो मिल्क का कॉस्ट प्राइस कितना है भाई? 60 रुपीज है। तो यहाँ पे लिख दो भाई मिल्क का प्राइस जो है वो 60 रुपीज है। ठीक है, 60 रुपीज पर लीटर। तो ऐसा करने के लिए क्या किया? 20 लीटर वाटर इज एडिड टू x लीटर प्योर मिल्क। बेटा मिल्क की क्वांटिटी x लीटर बोली हुई है, वाटर की क्वांटिटी आपको दी हुई है 20 लीटर वाटर। बेटा 20 लीटर वाटर आपने ऐड किया है। इन टाइप के क्वेश्चन में वाटर का कॉस्टिंग जीरो रहता है ना बेटा, वाटर का कॉस्टिंग जीरो रहता है। तो 60 रुपीज के मिल्क में जब आप वाटर को ऐड करो, वाटर जो कि 0 रुपीज का है उसे ऐड करोगे, तो जो मिक्सचर का कॉस्ट है बेटा 48 हो गया। ठीक है, मिक्सचर का जो कॉस्ट है 48 हो गया। तो एलिगेशन लगा के माइनस कर लो और फिर एक्स वैल्यू फाइंड कर लो, वेरी सिंपल। ठीक है, 48 माइनस में 0 करो, 48 रहेगा।
60 माइनस 48 करोगे 12 रहेगा, 12 वन ज़ा 12, 12 फोर ज़ा 48, 4 और 1। 4 और 1 रेशो के हिसाब से x और 20 के हिसाब से आप वैल्यू फाइंड कर लो भाई। वेरी वेरी सिंपल है। हम 4 वैल्यू को 1 वैल्यू से डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइड बाय 1। यहां पर x वैल्यू को 20 वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो 4 बाय 1 और x बाय 20 का मतलब है x इक्वल टू 80 लीटर। ठीक है ना बेटा, 80 लीटर, वेरी सिंपल। तो 80 लीटर मिल्क में 20 लीटर वाटर ऐड करा आपने, बेटा बी नंबर आंसर हो गया। ठीक है बेटा, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन। थोड़ी सी टर्म्स हमें समझनी थी कि कॉस्ट प्राइस को डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज कर दिया, 60 से 48 कर दिया। कैसे किया? वाटर को ऐड करके किया। तो कितनी क्वांटिटी में वाटर ऐड करा आपने? बेटा 80 लीटर में ऐड किया आपने, सिंपल। समझ आ रही है बेटा बात? वेरी सिंपल। ये देखें जरा, ठीक है, जब आप सीबीएसई के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे तो आपने ऐसे प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन किए हैं, है ना बेटा, याद है? ऐसे क्वेश्चन आपने प्रॉफिट लॉस वाले किए हैं। इस क्वेश्चन की बेटा दिक्कत ये है कि ये जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये थोड़े खतरनाक से बना रखे हैं इन्होंने, डेसिमल नोटेशंस में इसके ऑप्शन बने हुए हैं, तो उसी के साथ हमें डील करना है बेटा। ठीक है, उसी के साथ हमें डील करना है। क्वेश्चन ने बोला है कि शॉपकीपर ने बेटा 40 केजी राइस परचेज करा है जो 35 रुपीज में आता था, और 50 केजी राइस परचेज करा है बेटा जो 40 रुपीज पर केजी में आता था। ये आपको एक डेटा दिया हुआ है, ठीक है बेटा। 40 केजी राइस क्वांटिटी दिया हुआ है आपको, 40 केजी राइस जो है 35 रुपीज में परचेज किया, और 50 केजी राइस जो है बेटा वो 40 केजी में परचेज किया। इफ ही सेल द मिक्सचर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%, अगर हम मिक्सचर को 20% के प्रॉफिट पे सेल करते हैं तो सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन कितना है, यानी कि मिक्सचर का सेलिंग प्राइस कितना है। ठीक है बेटा, मिक्सचर का सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, और यहाँ पे 20% का प्रॉफिट गिवन है। बेटा प्रॉफिट कैलकुलेट होता है सीपी पे, तो सीपी जब तक नहीं होगा तब तक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो यू नीड टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल सीपी ऑफ द मिक्सचर, सीपी कितना है। ठीक है बेटा, सीपी कितना है, और हम इसमें सीपी फाइंड करेंगे बेसिक मेथड का यूज करके। ठीक है, बेसिक मेथड का यूज करके, बेसिक मेथड में जो आप अपना क्या कहते हैं, बेसिक कंबाइन मीन मेथड जो आप यूज करते हैं, यानी कि मीन 1 इंटू में n1 प्लस में मीन 2 इंटू में n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस में n2, यहां से बेटा आपके पास में सीपी फाइंड हो जाएगा। ठीक है बेटा, n1 n2 क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी 40 और 50 ये वाली, तो यहाँ पे मैं लिख दूं इधर अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी वैल्यू, ये n1 हो गया तो ये आपका n1 है, क्वांटिटी n2 हो गया तो ये आपका m2 है। बेटा वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा n1 m1, यानी कि 40 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस m2 n2, यानी कि 40 मल्टीप्लाई बाय 50, डिनोमिनेटर वैल्यू n1 प्लस n2, यानी कि 40 प्लस 50। बेटा इसको सिंपल सोल्व करना है आपको, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आप इसे सोल्व करें। 40 35, 4 3 से विल बी, सॉरी 4 3 से थोड़ी है, 4 5 से है, 4 5 बेटा 20, यानी कि टोटल 140 हो जाएगा, 0 साथ में रहेगा, 5 और 4 20, 2 0 साथ रहेंगी, डिनोमिनेटर में टोटल वैल्यू 90 बनेगी। बेटा 20 और 14 विल बी 34, यानी कि 3400, डिनोमिनेटर में 90, जैसे आप कहेंगे 340 डिवाइड बाय 9। ठीक है बेटा, जो वैल्यू है 340 बाय 9, सो 340 बाय 9 जो है वो सीपी है बेटा। क्वेश्चन ने कहा है एसपी बताओ। ठीक है, सीपी हमने फाइंड कर लिया है, एसपी फाइंड करना है। तो बेटा आप नोट करेंगे एसपी जो बनेगा, सेलिंग प्राइस जो बनेगा, कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट बनेगा। ठीक है ना बेटा, कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट बनेगा। इसको थोड़ा डिवाइड कर देते हैं, कितना बनता है ये 340 बाय 9। ठीक है बेटा, 340 बाय 9, तो पहले ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 इंटू 3 विल बी 27, माइनस करेंगे तो भाई 7, कैरी डाउन करेंगे 0, 70 से स्मॉलर नंबर आपका 7 पे आ जाएगा 63, इसको माइनस करने पर आपके पास फिर 7 हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे 0, बेटा फिर से यहाँ पे 7, फिर से यहाँ पे 63, फिर माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे 7, तो 37.77। ठीक है बेटा, आंसर है मतलब सीपी है 37.77 प्लस बेटा प्रॉफिट है 20%, 20% ऑफ
ठीक है, 20% ऑफ सीपी यानी कि 37.77। बेटा जो भी आंसर है वो 37.77 से बड़ा है। ठीक है बेटा, 37.77 से बड़ा है, ये दोनों वैल्यू यहां से हट जाएगी। ठीक है बेटा, दोनों की दोनों वैल्यू यहां से हट जाएगी, वो दोनों वैल्यू स्मॉलर हैं, 37.77 से बड़ा। बेटा 37.77 का 10% भी अगर आप करते हैं, 37.77 का 22 मल्टीप्लाई कर दो इधर, 2 7 14 कैरी 1, 2 7 14 15 कैरी 1, 2 7 14 15 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7, तो 7.554 बनेगा भाई। ठीक है ना, सीपी कितना आएगा भाई, 37.77 और 7 पॉइंट में 554 हटा दो वहां से आप। ठीक है भाई, 7 5 12 हो गया, 7 5 12 13 हो गया, 7 7 14 15 हो गया और 4, तो बेटा 45। ठीक है, 45 वाला आंसर बनेगा। 45 ये ए नंबर में है, ये वाला आंसर बनेगा। आप कहेंगे सर ये आगे 3-3 मैच नहीं हुआ, भाई ये तो मैच हो गया ना 3-2। ठीक है 3-2, हाँ वो आंसर इसलिए मैच नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे आगे वाली डिजिट नोट नहीं करी। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग था, हमने आगे वाला डिजिट नोट नहीं करा, अगर वो नोट करते तो यहाँ पर भी 3 आ जाता, बट कोई बात नहीं, फर्स्ट 3 डिजिट मैच करवाई, 45.3, 45.3 सिंपल सा आंसर। ठीक है बेटा, सिंपल सा आंसर, वेरी वेरी सिंपल। अब इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में और तेज कैसे कर सकते थे बेटा, बेटा 20% वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, आपका आंसर रफली रफली बन रहा था 37। ठीक है 37, आप 37 मान लो इसको, 37 है ये। बेटा 37 का 10%, 37 का 10% आप कहेंगे सर 3 बन जाएगा, 3.7 आएगा, हम इसको राउंड ऑफ करके 3, या अगर आप कहते हैं 4 करना है तो 4 कर लो, यहाँ पे 4 कर लो। बेटा ये 10% है, 10%, आपको 20% ऐड करना है, यानी कि इसका डबल ऐड करना है। तो बेटा 3 का डबल करोगे तो 6 हो जाएगा, 4 का डबल करोगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे ऐड करने पे 43 वैल्यू बनेगी, यहाँ पे ऐड करने पे 45 वैल्यू बनेगी। तो जो भी आंसर है 43 पॉइंट कुछ कुछ करके, 45 पॉइंट कुछ कुछ करके वैसा है आंसर, 47 तक नहीं जाने वाला। 20% वैल्यू ऐड करने पे 47 वैल्यू नहीं जाने वाली है। तो दो ऑप्शन पहले मैंने हटा दिए थे, 47 तक 20% ऐड करके जा नहीं सकते हैं, तो जो बचा हुआ वही आंसर है 45 वाला, या आप ऐसे कर लो। ठीक है, 37 में 4 का डबल ऐड करेंगे 45, आंसर खत्म, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से अप्रोक्सीमेट मार के आप इसको कर सकते हो। ठीक है, या आपको एग्जाम में ये जो मैंने यहाँ पे किया था ये आपको करने का नीड नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आप फाइंड कर लो, इसको डिवाइड कर लो, 20% ऐड करना है, ऐसे ऐड कर लो, बात खत्म कर दो। ठीक है, सीखना है, सीखना है, फटाफट निपटाना है, सीखना है इसको, तो इसकी जरूरत नहीं है, यहां तक आ जाओ, डिवाइड कर दो, अप्रोक्सीमेट ऐड कर दो, क्वेश्चन फिनिश। ठीक है बेटा, अप्रोक्सीमेट ऐड कर दो, क्वेश्चन फिनिश। ठीक है बेटा, ये देखेंगे अब। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, समझ रहे हैं बात को आप, वेरी वेरी से भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, वेरी वेरी से भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कैसे है जरा देखो बेटा, ए मिक्सचर कंटेन मिल्क वाटर इन द रेशो 8:x। मिल्क और वाटर का जो भी रेशो था वो 8 और x है, और वो x क्या है आपको बताना है। ठीक है बेटा, x क्या है आपको बताना है, 8 और x है। बेटा इफ 3 लीटर वाटर इज एडेड इन 33 लीटर, बेटा 33 लीटर के मिक्सचर में, ठीक है ना, 33 लीटर के मिक्सचर में जब आपने 3 लीटर वाटर ऐड किया, ठीक है 3 लीटर वाटर ऐड किया, यानी कि बेटा टोटल तो 36 लीटर हो गया अभी ये। ठीक है ना, टोटल तो 36 लीटर हो गया, तो बेटा मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2 और 1 हो गया। ठीक है बेटा, 3 लीटर वाटर ऐड करने पे जो आंसर बन के आया 36 लीटर जो बनकर आया, तो 36 लीटर में बेटा जी जो रेशियो है 2 और 1 हो गई। ठीक है, 2 और 1 हो गई। यहाँ पे जो रेशियो है बेटा वो 8 और x है, और जो अब रेशियो है वो 2 और 1 है ना बेटा, 2 और 1 है। तो बेटा काम करो ना भाई, 36 लीटर वैल्यू को ये 2 1 वाली वैल्यू में डिवाइड कर लो भाई, ये वाला आंसर है। यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ ऐड किया तो ये वाला रेशो बना, ये वाला रेशो कब बना, जब आपने ऐड किया था। क्वेश्चन उल्टा है,
पहले के क्वेश्चन में हमें यहाँ पे रेशो दिया होता था, हम उसमें डिवीजन करते थे, फिर ऐड करके पता लगाते थे। लेकिन अब ये उल्टा क्वेश्चन है, आपको ऊपर x बताना है लेकिन नीचे ऐड करने के बाद का वैल्यू गिवन है। तो बेटा 2 और 1 रेशो में इसको आप डिवाइड कर दो, 2 और 1 यानी कि 3 बनता है, 3 पे आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ये वाला आंसर 24 बनेगा, और बेटा उधर वो वाला आंसर आपके पास 12 आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला आंसर 12 आएगा। ठीक है बेटा, ऐसे आएगा। अब आपने बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, ये 24 लीटर है और ये आपका 12 लीटर है। बेटा वो 12 लीटर का आंसर कब बना, जब आपने 3 लीटर वाटर ऐड किया। तो बेटा अगर आपको इसकी ऊपर वाली वैल्यू पे आना है, ठीक है, इसकी ऊपर वाली वैल्यू पे आना है तो आपको 3 लीटर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी आंसर था उस वाले आंसर में 3 ऐड करा तो वो 12 बना। तो भाई यहाँ पे 9 रहा होगा, 9 लीटर यहाँ पे रहा होगा। ये बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे 24। ठीक है बेटा, यहाँ पे 24। तो पहले 24 लीटर और ये 9 लीटर के हिसाब से 8 और x रेशो बना था। आपने 3 लीटर वाटर ऐड करा तो 9 और 3 12 हो गया। 24 और 12 के हिसाब से 2 और 1 की रेशो बन गई। तो बेटा अब जो कहानी करनी है आपको वो इसके अकॉर्डिंग करनी है, इनको आपस में डिवाइड करके आंसर फाइंड कर लो। ठीक है भाई, इसको डिवाइड करके आंसर फाइंड कर लो। 8 डिवाइडेड बाय x, ठीक है भाई, 8 को x से डिवाइड करा, 8 बाय x, ये 24 को 9 से डिवाइड कर दो, 24 डिवाइड बाय 9, 8 1 जा 1 है, 8 इंटू 3 है, 3 इंटू 1 है, 3 इंटू 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 आंसर आ गया। ठीक है बेटा, जो रेशो फैक्टर था 8 के साथ में वो 3 था, 3। ठीक है, जो रेशो फैक्टर था वो 3 था। समझ रहे हैं बात को, ये ऑप्शन में लीटर लीटर नहीं होगा। जो x का रेशो फैक्टर है वो कितना है, तो x का रेशो फैक्टर 3 है। ठीक है बेटा, x का रेशो फैक्टर कितना है, 3 है। तो क्वेश्चन को बेटा हमने अपोजिट से स्टार्ट किया, जहां का रेशो गिवन है वहीं पे डिवीजन करा, इसके नीचे जाते तो ऐड कर लेते, प्रोसेस को बैकवर्ड लेके जा रहे हैं तो माइनस कर देंगे, सिंपल। ठीक है बेटा, माइनस करके आंसर हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन जरा ये प्रैक्टिस करो एक बार। ठीक है बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन एक बार ये वाला प्रैक्टिस करना है। ठीक है बेटा, बेटा मिक्सचर में एप्पल जूस और वाटर का रेशो ये है 10 और x, तो x क्या है आपको बताना है। When 36 liter of mixture and 9 liter of water are mixed, the ratio become 5 और 4। बेटा ऐड करने के बाद का रेशो 5 और 4 है, तो आपके पास 36 लीटर, बेटा 36 लीटर का मिक्सचर पहले था, आपने इसमें 9 लीटर का वाटर ऐड कर दिया तो ये बन गया 45 लीटर। बेटा जो नया 45 लीटर है इसका रेशो गिवन है 5 और 4। ठीक है ना, ऐड करने के बाद वाला वैल्यू गिवन है 5 और 4, यानी कि वैल्यू बनती है 9। तो बेटा यहाँ पे आप कहोगे जो एप्पल जूस के साथ में वाटर का जो कंटेंट है उसमें 45 के हिसाब से क्या क्या वैल्यू है, तो बेटा 9 इंटू 5, 5 इंटू 5 आपका 25 और 5 इंटू 4 आपका 20, ये वाला आंसर है। बेटा इससे नीचे आएंगे तो ऐड करेंगे, इससे ऊपर जाएंगे तो माइनस करेंगे। तो बेटा इसके ऊपर की तरफ जाना है, तो क्वेश्चन ने कहा कि आपने ना 9 लीटर ऐड किया था तो माइनस कर दो भाई। 20 से ऊपर जाना है 9 लीटर, आप माइनस कर दो, माइनस करोगे तो 11 लीटर पे आ जाओगे, और यहाँ पे 25 रहेगा ये। ठीक है, यहाँ पे 25 रहेगा, और जो क्वेश्चन का रेशियो है वो सेम रहेगा, यहाँ पे 10 और यहाँ पे x आपको पता लगाना है, फटाफट क्रॉस क्रॉस करके आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है ना, 10 वैल्यू को आप x वैल्यू से डिवाइड करो और 25 वैल्यू को 11 से आप डिवाइड करो, तो बेटा x का जो आंसर है 11 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 25 आएगा। 25 से डिवीजन करने का मतलब होता है 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 11 4 जा 44, साथ में 10, 25 4 जा 100, 0 0 कैंसिल, तो 4.4 बना भाई। ठीक है बेटा, x वैल्यू 4.4 बी नंबर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन 24 का था, आप 25 में पेपर दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन 24 का था, ये वाला क्वेश्चन 23 का था। 22 में ऐसा क्वेश्चन आया नहीं था। समझ रहे हैं बेटा बात को,
दिस इज 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन का डेटा चेंज करके 24 में आ गया। क्वेश्चन का डेटा चेंज करके वापस आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। बट जब आप क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देखते हैं तो गड़बड़ होता है मामला, है ना बेटा। तो मामला गड़बड़ नहीं करना, हर एक क्वेश्चन को सोल्व करके आना है, और क्वेश्चन को सोल्व करने का टेक्निक आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का टेक्निक है बैक अप्रोच। बैकवर्ड अप्रोच में माइनस करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर, ठीक है। बैकवर्ड अप्रोच से आंसर आएगा, समझ रहे हैं बेटा। बैकवर्ड अप्रोच से आंसर आएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, अब हो चुका है ये देखें बेटा। आप कहेंगे सर सीधा इस पे आ गए, भाई बाकी वाले क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सिंपल सिंपल वाले हैं। आप कहेंगे सर ये भी सिंपल है, बेटा क्वेश्चन पढ़ो पहले। अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करे हैं जो मैंने आपको बताए थे, तो उन मॉक टेस्ट में आप लोगों का ये वाला आंसर गलत हो गया होगा, ठीक है ना। हम लोग बेटा क्या करते हैं, क्रैमिंग करते हैं, रट्टा मारते हैं, रट्टाफिकेशन करते हैं। तो रट्टाफिकेशन करते हैं, तो रट्टाफिकेशन क्या कहता है, अच्छा 3x3 मैट्रिक्स है, 1 2 3 एलिमेंट हैं। अच्छा बेटा 1 2 3 एलिमेंट है, 3x3 एलिमेंट मतलब 3x3 का मैट्रिक्स है। तो हमारा फॉर्मूला जो होता है वो आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, याद है ना बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के पावर पे नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाता है ऐसे करके, नहीं ऐसे नहीं होता, सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। जो ये आपको पॉसिबल एलिमेंट दिए हुए हैं, एलिमेंट की पावर पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है सर, ये तो हमने पढ़ा है, यही होता है ऐसे करके। अरे भाई भूल गए, वो बुक में क्वेश्चन था 2 पावर 9 करके, 2 एलिमेंट होते थे और पावर पे 9, 9 आपका ऑर्डर होता था। तो एलिमेंट यहाँ पे 3 है सर, आंसर 3, ऑर्डर यहाँ पे 3x3 है, तो यहाँ पे 9, 3 पावर 9 आंसर बेटा। बट ये अप्रोच गलत है, समझ रहे हैं बेटा बात को, ये वाला अप्रोच गलत है। क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोला है, नंबर ऑफ पॉसिबल विद डायगोनल एलिमेंट ये होना चाहिए, इन नंबर के अलावा कोई दूसरा डायगोनल नहीं चलेगा, यही डायगोनल चाहिए। और बाकी के जो दूसरे रिमेनिंग रह जाएंगे उनमें एंट्री आपको 2 और 3 चाहिए। तो ये फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन जो हमने यहाँ पे नोट किया था वो गलत है। तो कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखें आप, ठीक है, ध्यान से देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपका मैट्रिक्स आ गया बेटा। मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट ये वाला है ना भाई, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की बात हो रही है। तो बेटा 1 2 3, सिर्फ 3 एलिमेंट पे ये 3 एंट्री आएंगी, ठीक है बेटा। यहां पर भी 3 एलिमेंट की चॉइस है, यहां पर भी 3 एलिमेंट की चॉइस है, यहां पर भी 3 एलिमेंट की चॉइस है। तो 3 × 3 × 3, ठीक है बेटा, 3 × 3 × 3। अब जो बाकी के रिमेनिंग बच गए 1 2 3 4 5 6, जो बाकी रिमेनिंग बचा वहां पे या तो 2 लिखो या तो 3 लिखो, इन दोनों में से कोई एक लिखो। तो बेटा यू हैव 2 चॉइस, या तो 2 लिखो या 3 लिखो, 2 चॉइस, 2 चॉइस, 2 चॉइस, 2 चॉइस, 2 चॉइस, 2 चॉइस, यानी कि मल्टीप्लाई 2 2 2 2 2 6 बार, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई 2 6 टाइम। तो बेटा 2 × 6 करेंगे 64 है, 3 पावर 3 करेंगे 27 है, इन्हें मल्टीप्लाई करके चेक करना है, ठीक है बेटा। इसको मल्टीप्लाई करके चेक करना है, और कंप्लीट मल्टीप्लाई करने मत बैठना। 7 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, बाकी यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन लास्ट में 8 आएगा। तो बेटा 8 तो 1 में दिया हुआ, बात खत्म हो गई, बस आंसर खत्म, ठीक है। क्यों करें कंप्लीट मल्टीप्लाई यार, एनटीए ने जिस भी टीचर को पेपर बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, उसने यही सोच के क्वेश्चन दिया है कि बच्चे इसको फटाफट सॉल्व कर पाए। और वो कैसे होगा, जब आप ये मेथड यूज करोगे कि भाई 7 × 4 8, 28 नहीं लिखना, 8 लिखना है, लास्ट में 8 आएगा, तो लास्ट में 8 आएगा, बात खत्म हो गई है, आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन फिनिश, ठीक है बेटा। 3 पावर 9 नहीं, लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, बात खत्म हो गई, 8 वाला आंसर 1728। आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे बेटा फटाफट, ठीक है बेटा।
ये वाला देखेंगे, ये बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में कुछ 4-5 हमें एमसीक्यू दिए होते हैं। सी अप्लाइड मैथ्स का एनसीईआरटी नहीं, कोर वाला एनसीईआरटी जो होता है उसमें, तो वो वाली एनसीईआरटी में ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, 4 मैट्रिक्स के आपको ऑर्डर दिए हुए हैं। ठीक है बेटा, पी क्यू आर एस 4 मैट्रिक्स हैं, इनके ये ऑर्डर दिए हुए हैं 1 2 3 4, ये आपको ऑर्डर दिया हुआ है। तो इन ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने कहा कि अगर पी क्यू और आर एस डिफाइन है, पहले पी क्यू मल्टीप्लाई करा, आर एस मल्टीप्लाई करा, उन्हें ऐड किया तो कुछ ना कुछ आंसर बन रहा है, तो इनमें से कौन सा कंडीशन बनेगा जरा ये बताइए। तो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा पी क्यू, बेटा यहाँ पे लिख देते हैं ये P, ये Q, यहाँ पे R और यहाँ पे S। ठीक है, P Q R S। तो बेटा P का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस M है, एंड Q का जो ऑर्डर है वो K क्रॉस N है। बेटा PQ को अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई रूल अप्लाई करो, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, यानी कि M और K इक्वल होना चाहिए। ठीक है बेटा, M और K इक्वल होना चाहिए इसमें। अब एक बार जरा दूसरा चेक करो जो आर एस है। ठीक है, आर जो ऑर्डर है वो M क्रॉस 2 है, S जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 है, नंबर ऑफ रो कॉलम आपस में इक्वल है, 2 2 इक्वल है। तो वहां से कोई आंसर नहीं बन पाया, यहां से बन गया है M और K इक्वल है। ठीक है, क्या है वो नहीं पता हमें, लेकिन इक्वल है, M और K इक्वल है। ठीक है, ये हमें पता चल गया M और K इक्वल है, क्या है वो नहीं पता, बस इक्वल है। अब अगर बेटा पी क्यू मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, पी क्यू मल्टीप्लाई हो गया, तो बेटा पी क्यू का जो कंबाइन ऑर्डर है वो 2 और n बनेगा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये वाला ऑर्डर आएगा। इसके साथ जब ऐड करोगे आप आर एस, तो बेटा आर एस का जो कंबाइन ऑर्डर है वो m और 3 बनेगा। ठीक है बेटा, वो m और 3 बनेगा। बेटा एडिशन तब होता है जब रो कॉलम इक्वल होता है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों मैट्रिक्स के इक्वल हो तब होता है। तो बेटा यानी कि अगर 2 नंबर ऑफ रो हैं तो 2 नंबर ऑफ रो होना चाहिए वहां पे, तो आप कहोगे सर m का वैल्यू तो 2 है। भाई आप देखो, खुद देखो, आप खुद चेक करो, यहाँ पे नंबर ऑफ रो कॉलम नंबर ऑफ रो कॉलम इक्वल होगा तभी तो आप ऐड कर पाओगे, कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप ऐड करते हो उसमें। तो अगर यहाँ पे नंबर 2 है, वहां पे नंबर 2 होगा तभी तो ऐड हो पाएगा वो। साथ में कॉलम भी सेम होना चाहिए, ये जो n है और वो 3 है ये भी सेम होना चाहिए तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो बेटा जो n है वो आपका 3 है। ठीक है, जो n है वो 3 है। तो बेटा m वैल्यू k आपने यहाँ पे नोट करी है, यहाँ पे आपने लिखा कि m वैल्यू 2 है, तो यानी कि बेटा k का वैल्यू भी 2 ही है। ठीक है ना बेटा, यानी कि k का वैल्यू भी 2 ही है। तो आंसर बना m 2 है, k 2 है और n 3 है। अब जरा देखो यहाँ पे कहाँ पे है ये वाला आंसर। ठीक है बेटा, m और k दोनों 2 हैं और n 3 है। ये रहा यहाँ पे बेटा डी नंबर पे है, m और k 2 है और n आपका 3 है। ठीक है बेटा, m और k जो है दोनों 2 हैं और n आपका 3 है। कंप्लीट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, प्रॉपर्टी का यूज करें। एनटीए ने चेक करना चाहा कि किस बच्चे को प्रॉपर्टी आता है, उन प्रॉपर्टी को यूज करके आपका आंसर बन गया। इजी है, फटाफट आप पहली बार करेंगे तो हो सकता है टाइम लगे, अब नहीं लगेगा, फटाफट कहानी हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब नहीं लगेगा समय, अब फटाफट एकदम निपट जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे ये क्वेश्चन देखें, मैं कहता हूं कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है पेपर में। क्वेश्चन में बेटा जब नॉन सिंगुलर लिखा हुआ होता है ना, ये नॉन सिंगुलर वर्ड जब लिखा होता है, तो बेटा नॉन सिंगुलर में जैसे यहाँ पे इन्होंने के पूछा है, तो के का आंसर कोई भी रियल नंबर माइनस में कोई पर्टिकुलर नंबर बनकर आता है। रियल नंबर में से कोई ना कोई वैल्यू माइनस की जाती है, तो वैसा एक ही ऑप्शन है, रियल नंबर में से 12 माइनस कर दो, बात खत्म हो गई। रियल नंबर में से 12 माइनस कर दो, कुछ करना ही नहीं है, जैसे सामने स्क्रीन पे आया फटाफट डी नंबर आगे बढ़ गए, करना ही नहीं है कुछ भाई। आंसर ही इसका ऐसे होता है, रियल नंबर माइनस में कोई एक नंबर, क्योंकि बेटा नॉन सिंगुलर में लिखते हैं डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं है बेटा, यानी कि 1 3 4 के डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। तो डिटर्मिनेंट तो k माइनस 12 है, k माइनस 12 0 नहीं है, तो बेटा k वैल्यू जो है वो 12 नहीं है। बेटा k वैल्यू 12 नहीं है तो क्या है,
कोई भी रियल नंबर बस 12 माइनस कर दो, ठीक है ना, कोई भी रियल नंबर बस 12 माइनस कर दो। तो इस तरीके से फटाफट करना नहीं है आपको, सोल्व करने का नीड नहीं है, फटाफट गेम खत्म, ऑप्शन ये वाला आंसर, बात खत्म हो गई। ठीक है बेटा, बात खत्म है एकदम। इसको जरा ध्यान से देखें भाई, ठीक है, इसको ध्यान से देखें। 23 का ये सेकंड शिफ्ट का, 23 एग्जाम के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, पहले ही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में वहां पे पूछ रहे हैं एक्स वाई जेड बताओ भाई, ठीक है ना, एक्स वाई जेड बताओ। और बेटा अगर ध्यान से देखा जाए तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू की एक्सपेंशन हो रखी है। अब रो से है कॉलम से है वो चेक करना है। तो बेटा 2389, 2389, फिर 1379, 1379। बेटा फर्स्ट और सेकंड वाली टर्म में 4 5 6 को एलिमिनेट किया हुआ है इन्होंने, एलिमिनेट। तो बेटा 4 5 6 को एलिमिनेट करने का मतलब है ये वाला आपने रो नंबर 2 से एक्सपेंशन किया हुआ है ना बेटा, रो नंबर 2 से एक्सपेंशन हो रखा है। रो नंबर 2 को गायब करने का मतलब है रो नंबर 2 से एक्सपेंशन हो रखा है। तो डिटर्मिनेंट सोल्व नहीं करना, कंपैरिजन करके आंसर बताना है बेटा, ठीक है, कंपैरिजन करके आंसर बताना है कि ये चार एलिमेंट कब आएंगे, एक्स की वैल्यू क्या होगी कि चार एलिमेंट आ जाएं। बेटा रो नंबर 2 पे आप साइन अप्लाई करोगे तो माइनस प्लस और माइनस का साइन होता है, सही कह रहा हूं ना, माइनस प्लस माइनस का साइन होता है। तो बेटा जो x का वैल्यू है वो -4 है, ये जो y का वैल्यू है वो 5 है, -4 + 5। ये जो आगे z वैल्यू है वो -6 है, तो -6, यानी कि आंसर -5 हो गया। -10 + 5 -5, बात खत्म। तो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड नहीं करना, कौन से रो कौन से कॉलम से एक्सपेंड किया है उसमें आप एलिमेंट साइन असाइन करके कंपेयर करके प्लस माइनस कर दो आंसर। तो हम लोग इसको कंपैरिजन क्वेश्चन में लगते हैं कि भाई कंपेयर करके आंसर बताना है। ठीक है बेटा, x -4, y 5 और z आपका -6, सॉल्व करा आंसर हो गया। वेरी वेरी सिंपल बेटा। बेटा अगर आप इसमें साइन नहीं कंसीडर करो कि प्लस 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 है सर, ये रो 2 को प्लस 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 कर दो, आंसर 15 बनेगा, वो भी ऑप्शन में है, ठीक है, वो भी ऑप्शन में है, ठीक है ना। सीबीएसई मतलब सीबीएसई आदत हो गई सीबीएसई की, एनटीए हर वो ऑप्शन में आपको आंसर लिख के देगा जिसमें आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंट रहना है और ध्यान से करना है बेटा, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है ना। डिस्ट्रैक्ट मत होना कि उसने इतने क्वेश्चन कर लिए, उसने इतने क्वेश्चन कर लिए, नो, बिल्कुल भी नहीं। देखना ही नहीं है, चेक ही नहीं करना, पूछना ही नहीं है कि भाई तूने कितने क्वेश्चन कर लिए, यार दोस्त है आपका वो, कोई नहीं है ना, कोई दोस्त नहीं है वहां पे आपका, तो पूछना ही नहीं है। अपना पेपर पे ध्यान रखो, जैसे आपको आपका इन्विजिलेटर बोले कि भाई पेपर चालू कर दो, अपना A4 शीट पे पेपर चालू किया आपने, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है ना, 100% कॉन्फिडेंट रहना है, वरना मामला खराब हो जाएगा भाई। कॉन्फिडेंट रहना है बिल्कुल, समझ रहे हो बात को। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, ठीक। ये देखो बेटा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बेटा, ठीक है ना, बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको। बेटा इसका बेसिक तो कहता है सिंगुलर के केस में डिटर्मिनेंट जीरो है, ठीक है बेटा, सिंगुलर के केस में डिटर्मिनेंट जीरो है, बट हम इसको बेसिक से सॉल्व नहीं करेंगे। याद करो एनटीए ने क्वेश्चन क्यों दिया, क्योंकि 1 मिनट में सॉल्व हो जाए। अगर 3x3 में मैं बेसिक अप्लाई करूंगा तो ये 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ले जाएगा सॉल्व करने में, और सॉल्व होगा या नहीं वो भी नहीं पता। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा तरीका है कि इस क्वेश्चन को हम फटाफट कर पाए। आपको नहीं पता, हमें नहीं पता, वो एक अलग बात है, लेकिन तरीका तो है बेटा, पक्का 100% तरीका तो है। तो वो तरीका क्या है आपको बताते हैं। बेटा तरीका ये है कि अगर इसको सिंगुलर होना है, बेटा अगर इसको सिंगुलर होना है तो इसके डायगोनल एलिमेंट को जीरो होना पड़ेगा, इसके डायगोनल एलिमेंट को जीरो होना पड़ेगा। जब इसका डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक सिंगुलर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा इसका, ठीक है। तो बेटा सिंगुलर, और देखो तीनों की तीनों वैल्यू सेम है, ठीक है, तीनों की तीनों वैल्यू सेम है बिल्कुल। तो बेटा तीनों वैल्यू सेम है, तो अब क्या किया जाए, बेटा किसी भी एक एलिमेंट को जीरो कर लो, चेक कर लो कि ये वाला आंसर जीरो कब बनेगा।
बेटा जी x माइनस वन वाला आंसर जीरो कब बनेगा? जब x का वैल्यू वन होगा। ठीक है ना, ये पहला वैल्यू आ गया है जब x का वैल्यू वन होगा। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू जब x वैल्यू वन होगा। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। बेटा दूसरी कंडीशन ये है, ठीक है, डिटर्मिनेंट को जीरो करने की कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पे वन और वन है तो ये भी वन होना चाहिए। यहाँ पे टू और टू है तो इसको भी टू होना चाहिए। तो अभी तो वन और वन है, तो आपको देखना है कि ये वन कब बनेगा, x माइनस वन वैल्यू वन कब बनेगा। जैसे मैंने चेक करा जीरो कब बनेगा, वैसे चेक करना है वन कब बनेगा। तो बेटा x वैल्यू जब टू होगा तब बनेगा। जब आप टू सब्सिट्यूट करोगे टू माइनस वन वन हो जाएगा, बाकी वन 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 तो है ही है। तो एक तो बेटा टू आंसर है और एक वन आंसर है। आज से पहले आपको नहीं पता थी ये अप्रोच, अब पता चल गई है, बात खत्म हो गई है। तो बेटा कौन सा आंसर है, वन और टू, डी नंबर। ठीक है बेटा, वन और टू, डी नंबर। फटाफट 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 कहानी निपटानी है। समझ रहे हैं बेटा बात को आप? ठीक है ना, ये चाहे ये सेम क्वेश्चन आ जाए, चाहे इसके जैसा कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए, अप्रोच एक बार जीरो, एक बार जो भी कांस्टेंट है वो करना है। ठीक है, एक बार जीरो करके वैल्यू फाइंड कर लो और एक बार जो कांस्टेंट होगा वो, यहाँ पे वन लिखा है तो वन कर दिया, यहाँ पे 10 होता 10 कर देते, 20 होता 20 कर देते। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। ठीक है बेटा, बहुत ही जानदार क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन देखें भाई। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखें। इसमें क्वेश्चन ने कहा कि आप x वैल्यू बताओ, ये 4 के साथ जो आगे x है तो वहां पे x क्या है वो बताओ। और बेटा वो आंसर बताने के लिए ये सोल्व करना पड़ेगा भाई, ये जो नंबर लिखे गए हैं इनको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इसको सोल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आंसर भाई इसका क्या बनता है। तो बेटा इस कैटेगरी के क्वेश्चन आपने अपने बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिस नहीं किए थे, है ना, हमारे एग्जाम में आता ही नहीं है तो हम प्रैक्टिस भी क्यों करेंगे। बट बेटा अगर सीखना है, अगर आप दिल से सीखना चाहते हैं तो सीखिए। बेटा अगर इस तरीके का डिटर्मिनेंट ओपन करना है तो ए बी सी वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर लो, जो आपका मन करे। वन करना है, टू करना है, थ्री करना है, जीरो करना है, जो आपका मन करे वो सब्स्टिट्यूट करो। बस ध्यान रखना ये जो ऑप्शन है वो सेम ना हो जाए। ठीक है, मान लो कि आपने कहा सर हम ए बी और सी को वन नोट करेंगे, ए बी सी तीनों वन है, तो बेटा तीनों वन है तो यहाँ पे भी आंसर वन हो जाएगा, यहाँ पे भी आंसर वन हो जाएगा। तो जहां पे ऑप्शन सेम आंसर आ रहे हो वो वाला वैल्यू नोट मत करो भाई, थोड़ा वैल्यू चेंज कर लो। ठीक है, वैल्यू थोड़ा चेंज कर लो। तो आप इसमें ए वैल्यू वन कर लो, बेटा बी वैल्यू टू कर लो और सी वैल्यू थ्री कर लो। ठीक है बेटा, वन टू थ्री करने पे ये तीनों के तीनों ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। तो बेटा पहले तो मैं इसके ऑप्शन नोट करता हूं कि ऑप्शन क्या बनेंगे। ठीक है, अगर वन टू थ्री नोट करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेंगे, तो ऑप्शन ए, ठीक है, जो ए बी सी है, यानी कि वन मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री करने पे आंसर सिक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मतलब है सिक्स का स्क्वायर करना है सिंपल, तो ये वाला आंसर 36 है। ऑप्शन नंबर सी बेटा ए प्लस बी प्लस सी है, बेटा ए प्लस बी प्लस सी वन प्लस टू प्लस थ्री करने पे आंसर आपका सिक्स हो जाएगा। ओ माई गॉड, एक दिक्कत आ गई भाई इसमें, एक दिक्कत आ गई है, ये दोनों आंसर सेम हो गए हैं तो वैसा नहीं कर सकते, ऑप्शन चेंज करने पड़ेंगे। ऑप्शन चेंज करने पड़ेंगे, सी को थ्री मत करो, ठीक है, सी को थ्री ना करो, सी को कुछ और करना पड़ेगा, सी को भी वन कर लो। ठीक है, सी को भी आप वन कर लो तो ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये भी चेंज हो जाएगा। दोबारा करते हैं एक बार, ठीक है, ये तो चेंज होगा ही होगा। तो बेटा सी वैल्यू वन है, वन मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन का मतलब है टू आंसर, यहाँ पे टू पावर टू करना है तो फोर आंसर, यहाँ पे वन करेंगे तो ओ माई गॉड ये भी फोर आंसर। फिर से वही पंगा, सीखना पड़ेगा आपको, सीखना पड़ेगा, आंसर सेम नहीं होना चाहिए, आंसर अलग रहना चाहिए। तो ये सी वन भी नहीं हो सकता, ठीक है बेटा, थ्री भी नहीं हो सकता, वन भी नहीं हो सकता, कुछ और। ठीक है बेटा, कुछ और करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको फोर कर लो, ठीक है भाई, वहां पे उस वैल्यू को फोर कर लो। वन मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय फोर का मतलब है फोर टू ज़ा एट,
यहाँ पे 8 स्क्वायर का मतलब है 64, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, नहीं मल्टीप्लाई नहीं प्लस करना है ना, 1 + 2 + 4, बेटा ये आ गया आंसर 7। तो यहाँ पे चारों मतलब तीनों ऑप्शन अलग हैं और एक डी ऑप्शन वाला 0 आपको दिया हुआ है। चारों ऑप्शन अलग हो गए हैं इन वैल्यू पे, A1 B2 और C4। तो अब ये वैल्यू वहां पे नोट करो आप। ठीक है बेटा, डिटर्मिनेंट सोल्व करना है, यहाँ पे नोट करो ध्यान से बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल आपका ध्यान मुझे सामने चाहिए। -a² है बेटा, -1² -1 रहेगा। a इंटू बी है 1 इंटू 2 2 रहेगा। a इंटू सी है 1 इंटू 4 4 होगा। b इंटू ए है बेटा, b इंटू ए आपके पास 2 ही रहेगा। -b² है बेटा, b² विल बी 4 हो जाएगा, 2² 4। b इंटू सी है 4 2 8 हो जाएगा। a इंटू सी है बेटा जी, a इंटू सी है 1 इंटू 4 विल बी 4। b इंटू सी है 2 इंटू 4 यानी कि 8, और c² है यानी कि 16। बेटा ये डिटर्मिनेंट सोल्व करना है और वो 4x के इक्वल है। ठीक है, इसको सोल्व करना है और वो 4x के इक्वल है। बेटा सोल्व करने के लिए इनमें से वैल्यू कॉमन कर लो, इनमें से 2 कॉमन आता है और यहां से 4 कॉमन आता है, क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, उसको सेम रहने दो आप। 1 है, 1 के साथ 2 है और 4 है, ये माइनस भी है। यहां से हमने कॉमन किया बेटा, 2 कॉमन आ गया। ठीक है, यहां से 2 कॉमन आ गया तो 2 कॉमन कर लिया। यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 4 है। यहां से 4 कॉमन कर लिया हमने, 4 कॉमन आ गया। तो बेटा ये वाला जो आंसर है 4 कॉमन है तो 1 है, ये वाला जो आंसर है यहाँ पे 2 है, यहां से 4 कॉमन है तो -4 होगा। इस तरीके से बेटा, समझ रहे हैं बेटा। अब आप ऐसे कॉमन कर लो, ऐसे करके इधर से और इधर से ये भी कॉमन आता है। ठीक है, यहां से वैल्यू कॉमन आ रही है, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा और यहां से 4 कॉमन आ जाएगा। तो 4 इंटू 2 विल बी 8 तो पहले से है, बाकी 2 कॉमन किया और 4 कॉमन किया तो -1 1 1 तो है ही है, ये हो जाएगा 1 -1 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 -1। ये वाला वैल्यू जो है बेटा 4x के इक्वल है। बेटा ये वाला आंसर भी 4x के इक्वल है। अब यहाँ पे ये 4 और यहाँ पे ये 4 कैंसिल, तो यहाँ पर आया 16। ठीक है बेटा, यहाँ पे आया 16। 16 के साथ में अब इसको सोल्व करेंगे, वो वैल्यू x के इक्वल है। ठीक है बेटा, 16 का कोई मल्टीपल आप यहाँ पे चेक कर लो। 16 का मल्टीपल 8 तो है नहीं, 16 का मल्टीपल 7 भी नहीं है। दिस कैन बी 0 और 64। मैक्सिमम चांस इसका 64 होने का है। बाकी हम अभी सोल्व करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट हमें सोल्व करना है। ठीक है, इसका हमें डिटर्मिनेंट सोल्व करना है, तो इसको डिटर्मिनेंट सोल्व कर दो। ठीक है, x को यहाँ से थोड़ा हटाओ और ऐसे ब्रैकेट लगा के सोल्व कर लो। -1 से कहानी स्टार्ट करेंगे, तो बेटा -1 और ये 0 हो गया यहाँ पे। फिर -1 से कहानी स्टार्ट करेंगे बेटा, -1 और साथ में एक और -1 हो गया। फिर लास्ट +1 से कहानी स्टार्ट करेंगे, 1 और +1 ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा और इक्वल टू में x तो है ही है। बेटा ये वाला टर्म तो 0 हो गया, यहाँ पे वैल्यू बनी -2 -2 -1 यानी कि +2। ये वाला आंसर 2 है, ये वाला आंसर भी 2 है। 2 + 2 करेंगे 4 होगा, 16 इंटू 4 यानी कि 64 होगा। बेटा ये बी नंबर आंसर। ठीक है, बी नंबर आंसर। वही मैंने कहा था, मैक्सिमम केस क्या है, 16 का मल्टीपल जो कि 64 है। ठीक है ना बेटा, 16 का मल्टीपल जो कि 64 है, तो बी नंबर आंसर। बात ही खत्म हो गई भाई। ठीक है ना, बात ही खत्म हो गई है, वेरी वेरी सिंपल, बात ही बिल्कुल खत्म हो गई है भाई। बेटा यहाँ पे अब आपका डाउट आएगा कि सर अगर हम जब ये अपने बैच में करवा रहे थे तब डाउट आया था कि सर अगर हमें ऐसे कॉमन 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 ही करना है तो यहां से कॉमन कर लेते हैं। सर अगर कॉमन कॉमन ही खेलना है तो इधर से इसी वैल्यू को डायरेक्ट कॉमन कर लेते हैं सर, क्या दिक्कत है, कॉमन कर लेते हैं सर, आंसर आ जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। तो बेटा उस पे आता हूं मैं भी। ये वाला कॉमन आपने सही कहा, आपका डाउट बिल्कुल जेन्युइन है सर, कॉमन करना है तो इधर से भी कॉमन आ जाएगा।
लेकिन बेटा जो मुझे ये अप्रोच आपको सिखानी थी, ये सब्स्टिट्यूट वाली अप्रोच आपको सिखानी थी, वो हर जगह काम करेगी, इसमें भी काम करेगी। ठीक है ना, इसमें भी वो वाली अप्रोच बेटा जी काम करेगी। मानते हो नहीं मानते बात को? ए और बी की ऐसी वैल्यू डिसाइड करो जहां पे ये आंसर सेम ना हो जाए। बस इतना छोटा सा काम कर लो, ए और बी का वैल्यू ऐसा डिसाइड करो जहां पर ये आंसर सेम ना हो जाए। ठीक है, बिल्कुल सेम ना हो जाए। तो बेटा अगर हम यहाँ पर ए वैल्यू 1, ठीक है, ए वैल्यू 1 और बी वैल्यू 1 करते हैं, तो ये तो भाई 0 है, ठीक है, 1 है, ठीक है, यहाँ पे चेक करो कितना आएगा। -2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 2 प्लस, सॉरी 1 प्लस 1 है ना बेटा, 1 प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस 1, यानी कि आंसर बनेगा 2 और 2 4। लेकिन बेटा जब यहाँ पे करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 और साथ में 1 माइनस 1, यहाँ पे 0, तो बेटा 0 और 0 मैच हो जाएगा। तो 1 और 1 ना लेकर के 1 और 2 कर लो। ठीक है बेटा, ए वैल्यू 2 है और बी वैल्यू 1 है। तो बेटा अगर ए वैल्यू 2 है तो -2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय बी वैल्यू 1 है, ए वैल्यू 2 है और बी वैल्यू 1 है। 2 इंटू 2 4 और 3 विल बी -12 हो गया बेटा ये। ठीक है बेटा, 3 और 4 12। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी 2 माइनस 1, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। अब चारों ऑप्शन अलग हैं, यस और नो बेटा, चारों ऑप्शन अलग हैं, ए वैल्यू 2 बी वैल्यू 1 पे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, सोल्व कर लो। ठीक है बेटा, वैल्यू पुट करना है, सोल्व करना है, तो पहले है ए प्लस बी। माई गॉड, ए प्लस बी बेटा, ए वैल्यू 2 बी वैल्यू 1, आंसर 3 हो गया। ये 1 रहेगा, आगे 0 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा। ए माइनस बी, ओ माई गॉड, 1 हो गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 और 1 स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 3 हो गया बेटा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 2 क्यूब 8 और बी क्यूब 9, यहाँ पे 9 हो गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, इसको देख लेते हैं, 2 स्क्वायर 4 बी स्क्वायर 1 और ए बी 2 इंटू 1 यानी कि 2, तो यानी कि टोटल 7 हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने सोल्व किया था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 3 हो गया। बेटा इसको सोल्व करना है, ठीक है ना, ये वाला जो भी आंसर बनेगा इसको सोल्व करना है। बट पहले कॉमन कर लो अगर कॉमन आ रहा है तो, ठीक है, पहले वैल्यू कॉमन कर लो अगर कुछ कॉमन आता है। तो बेटा कॉमन यहाँ से 3 आ रहा है, ये 3 कॉमन हो गया। ठीक है, यहां से हमने बेटा 3 कॉमन कर लिया, तो 1 1 0 है, 1 1 1 है, और आपका 3 7 और 3 है। ठीक है बेटा, एक यहाँ पे 3 रहेगा। अब आगे कैलकुलेशन करनी है, तो इस 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 7 इंटू 7 यानी कि -4, फिर -1 मल्टीप्लाई, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 3 इंटू 1 यानी कि 0। ठीक है बेटा, यानी कि 0। ये बना -4 और 3 यानी कि -12। बेटा -12 कहाँ पे है, टिक कर दो जरा, ये रहा -12, यहाँ पे टिक कर दो। ठीक है, ये रहा -12, यहाँ पे टिक कर दो। आप कहेंगे सर क्या यहाँ पे हम ये वाला ट्रिक यूज कर लें कि आंसर 16 का मल्टीपल होगा, यानी कि 64। यहाँ पे आंसर 3 कॉमन आ रहा है, 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल ये 12 नंबर है, वैसे कर लो भाई। ठीक है ना, वैसे कर लो, क्या दिक्कत है, समझ रहे हैं ना बेटा बात को आप, वैसे कर लो। ठीक है, तो एक तो इन क्वेश्चन को करने का ये अप्रोच हो गया, वैल्यू पुट करना है अपनी मर्जी से जहां पे आंसर सेम ना बने, और फिर कॉमन कॉमन करके हो जाएगा। अब मैं आपके वाले डाउट पे आता हूं कि सर कॉमन 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 हमें खेलना है, तो कॉमन 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 इसमें खेलते हैं। आइए बेटा खेलते हैं, आपका डाउट आया है तो बिल्कुल सोल्व करेंगे। कॉमन 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 खेलना है बिना वैल्यू पुट करे, है ना, क्योंकि इसमें हमें नजर आ रहा है कि वैल्यू कॉमन आ रही है। ठीक है बेटा, इसमें हमें नजर नहीं आ रहा था, डायरेक्ट कॉमन है, तो हमें इसको सोल्व करना पड़ा। बट इसमें हमें नजर आता है कि वैल्यू कॉमन है। जो आपका डाउट आया था बिल्कुल जेन्युइन डाउट है, बहुत प्यारा डाउट है, आइए इसको करते हैं। ठीक है, इसको करते हैं, पहले मैं नोट कर लूं एक बार, माइनस ऑफ ए स्क्वायर, सिंपल सा ए बी और सिंपल सा ए सी, फिर यहां पर b इंटू ए, माइनस ऑफ बी स्क्वायर और साथ में बी सी, फिर सिंपल ए सी और सिंपल बी सी और सिंपल सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये है बेटा, यहां से आप ए कॉमन करो। ठीक है बेटा, ए कॉमन करो और वैल्यू नोट करो क्या बनेगा। ए कॉमन किया तो ये -a हो गया,
ए कॉमन किया बी हो गया, ए कॉमन किया सी हो गया। यहां से बेटा बी कॉमन कर लो, इधर से बी कॉमन आ जाएगा। ए और बी में से बी कॉमन है तो ए रहेगा, बी स्क्वायर में से बी कॉमन है बी रहेगा, बी और सी में से बी कॉमन है सी रहेगा। ए और सी में से बेटा सी कॉमन कर लो आप, तीनों में से सी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर ए रहेगा बी रहेगा और यहाँ पे माइनस सी रहेगा। ठीक है बेटा, ए बी और सी हमने कॉमन कर लिया। कॉमन आ रहा है, डायरेक्ट कॉमन आ रहा है तब किया है, जबरदस्ती नहीं किया बेटा, डायरेक्ट कॉमन है तो कॉमन कर लिया। तो बेटा ये बना ए बी सी, ठीक है ना, ये बना ए बी सी। बेटा आप ए बी सी के साथ अब दोबारा देखो, यहां से ए कॉमन आएगा, यहां से बी कॉमन आएगा और यहां से सी कॉमन आएगा। ठीक है बेटा, ए बी सी वैल्यू कॉमन आएगी, तो ए वैल्यू कॉमन आएगा, बी वैल्यू कॉमन आएगा, सी वैल्यू कॉमन आएगा। तो बेटा यहाँ पे -1 आगे 1 आगे 1, फिर यहाँ पे 1 -1 1 1 1 -1। बेटा ये वाला आंसर बना आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, आगे कुछ भी आता रहे चेक करो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कहाँ पे है। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कहाँ पे है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सेकंड नंबर पे है, वो आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपका आंसर आ गया, यानी कि आप सोल्व करेंगे तो आगे 1 बनेगा, 1 बनेगा तो भाई आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अरे नहीं, रुको 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 भाई, 2 मिनट 2 मिनट। यहाँ पे आंसर कितना था, 2 और 2 4 था ना भाई, तो ये जरा हटाओ, यहाँ पे थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, आंसर तो ठीक है लिख मैंने गलत दिया। ये डिटर्मिनेंट वैल्यू 4 बनेगी और इसके इक्वल टू में 4x है, तो 4 और 4 कैंसिल, तो x वैल्यू विल बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हमने जो आंसर टिक किया था कि भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उससे टिक किया था, कैलकुलेट करके आंसर टिक नहीं किया, कैलकुलेट तो मैंने अभी किया है। तो बेटा इस कैटेगरी के क्वेश्चन सोल्व करने में आपको समझ आए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगर समझ आ गए हैं तो भाई शेयर कर दो यार, वीडियो को शेयर कर दो, अपने दोस्तों को भी सिखा दो यार। ये 2 तरीके हैं, वैल्यू कॉमन आ रही है कॉमन कर लो, डायरेक्ट कॉमन नहीं आ रही सब्सिट्यूट करके कॉमन कर लो। ठीक है भाई, सब्सिट्यूट करके कॉमन कर लो। 2 मेथड मैंने आपको सिखा दिए हैं, बिल्कुल जानदार शानदार वाले अप्रोच वाले मेथड हैं ये। ठीक है, अब बेटा इसके आगे ये डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन इसके सेकंड वाले पार्ट में हम रखें, है ना, डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन सेकंड वाले पार्ट में रखे जाएं तो बेटर होगा। तो बेटा हम अब इस वाले पार्ट में बढ़ जाते हैं। डेरिवेटिव से आगे क्या आता है, कैलकुलस के आगे क्या है, कैलकुलस के आगे 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 देखो भाई ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सीधा टाइम सीरीज पे आ जाते हैं हम। कैलकुलस वाला बेटा अगले वाले पार्ट में कवर कर देंगे। ठीक है, कैलकुलस के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर कर लेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी हुई है भाई एकदम बढ़िया वाली। ठीक है ना बेटा, आपको वैल्यू दी हुई है भाई, समेशन वाई ये है, एक्स स्क्वायर ये है, एक्स वाई ये है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन क्या होगा, इन 4 में से बता दो जरा। बेटा क्वेश्चन में समेशन एक्स लिख के नहीं दिया हुआ कि वो 0 है या फिर नॉट इक्वल टू 0 है ना बेटा, 0 है नॉट इक्वल टू 0 है, तो अब क्या किया जाए, एग्जाम में तो क्वेश्चन आया है तो क्या किया जाए। तो बेटा आप इसको 0 मान के सोल्व करो। ठीक है, आप इसको बेटा 0 मान करके सोल्व करो। ठीक है, समेशन एक्स 0 है, यानी कि शॉर्टकट मेथड के बारे में बोल रहा हूं कि शॉर्टकट मेथड आप इसमें यूज कर लो। ठीक है, शॉर्टकट मेथड आप इसमें यूज कर लो। 5 ऑब्जर्वेशन है तो n वैल्यू 5 है, तो बेटा आप कहेंगे जो ए आंसर होता है वो समेशन y बाय n होता है, तो 311 डिवाइड बाय 5 आएगा बेटा, 5 इंटू 6। ठीक है, 5 6 30, फिर आपका 5 2 10 और साथ में 2, तो जरा देखो 62.2 सबसे पहले किधर है। ठीक है, ये ए वैल्यू आ गई है ना, ए वैल्यू 62.2 किधर है, ए नंबर पे है, वही वाला आंसर है। ठीक है बेटा, ये वाला आंसर है, ए वैल्यू सबसे पहले आता है, ए वैल्यू यहाँ पे ये रहा है, तो यहाँ पे भी लेकिन ये बी वाली की बी की पोजीशन पे है तो वो आंसर नहीं आएगा, 62.2 ये वाला आपका आंसर है। ठीक है बेटा, 62.2, नो नीड टू सोल्व द कंप्लीट वैल्यू, 62.2। इवन अगर आपको बेटा ये डिवाइड भी नहीं करनी है तो बी फाइंड कर लो, बी वैल्यू समेशन एक्स इंटू वाई डिवाइड बाय समेशन एक्स पावर 2, यानी कि वैल्यू बनी 90/10 और 90/10 होता है 9,
तो बी पोजीशन पे 9 होना चाहिए, सेकंड वाली पोजीशन पे 9, वो ए में ही है, ठीक है, वो ए में ही है। तो इसमें बेटा समेशन एक्स गिवन नहीं है, डेट इज वाई एग्जाम में डाउट आ सकता है कि क्या किया जाए। तो इफ समेशन एक्स नॉट गिवन, यूज द शॉर्टकट मेथड, ये वाला, ठीक है बेटा, शॉर्टकट मेथड यूज करो, फटाफट सोल्व कर लो बेटा जी। इसमें आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है बेटा। इफेक्टिव बताना हो चाहे कोई भी बताना हो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है, रेट ऑफ रिटर्न की बात हो रही है, कितना कमाया है पैसा आपने, तो ये ऐसे वैल्यू गिवन होती है बेटा एग्जाम में, ठीक है, वैल्यू गिवन होती है। तो 1.23 वैल्यू गिवन है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो बेटा 1 यहां से हटा दो, 1 यहां से हटा दो और डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट आगे ले जाओ, ठीक है, 1 को रिमूव कर दो, 2 डेसिमल आगे ले जाओ, तो 23 बनेगा बेटा, 23 बनेगा। तो 23 के आसपास का आंसर कहां पे है उस पर टिक कर दो, ठीक है, 23 मतलब 23 पॉइंट, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आएगा, अप्रोक्सीमेट है, तो 23 पॉइंट कुछ 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 परसेंटेज, तो 23 ये वाला है 23.37%, ठीक है बेटा, 23.37% ये वाला आंसर है, ठीक है। यह आपके सीबीएसई हैंडबुक का एकदम धाकड़ क्वेश्चन कह सकते हैं हम, आपके सीबीएसई में तो आज तक नहीं आया है, बट एनटीए में डेफिनेटली आया है विद द वैल्यू गिवन। तो वैल्यू गिवन है तो क्या दिक्कत है भाई, 1 को रिमूव कर दो, 2 डिजिट आगे चले जाओ, 23 और आगे भी कुछ ना कुछ आता रहेगा, तो 23.37%, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन देखें जरा, आप कहेंगे सर इसमें क्या दिक्कत परेशानी होगी भाई, बेटा दिक्कत परेशानी ये है कि डिवाइड है ना, दिक्कत परेशानी है डिवाइड, जो हम सीबीएसई में डिवाइड किया करते थे वो यहाँ कैसे मैनेज करें डिवाइड। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, आई थिंक ये सिंकिंग फंड का होना चाहिए, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है सिंकिंग फंड, तो सिंकिंग फंड का क्वेश्चन है ये। तो बेटा सिंकिंग फंड के क्वेश्चन में द अमाउंट अप टू 2 इज डेसिमल प्लेस डेट कैन एम्प्टी मस्ट बी, सॉरी एम्प्टी नहीं, डिपॉजिट मस्ट बी एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के अंत पे कितना अमाउंट डिपॉजिट होना चाहिए वो बताना है। तो बेटा ये रेगुलर पेमेंट आर फाइंड करने की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। बेटा रेगुलर पेमेंट आर जो हम एट द एंड ऑफ ईयर करेंगे वो क्या बनेगा, तो एट द एंड ऑफ पेमेंट आर इज इक्वल टू, ठीक है, आर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय आई, इसको डिवाइड कर देंगे 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1 से। तो बेटा जो अमाउंट है, ए फर्म एंटीसिपेट एक्सपेंडिचर ऑफ 5 लाख, ये अमाउंट है, तो ए वैल्यू 5 लाख, ठीक है ना बेटा, ए वैल्यू 5 लाख। आई वैल्यू बेटा यहां से मिल जाएगा, 1 को हटाओ, ये वाला आंसर है 0.05, 0.05 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई पावर एन, कंप्लीट आंसर नोट करेंगे ये वाला 1 प्लस आई पावर एन 1.629 और माइनस 1 कर देना है बेटा। 5 इंटू 5 करने पे 25 बनेगा, डेसिमल रिमूव करेंगे 100, 2 जीरो कैंसिल, तो 3 जीरो आ जाएंगी, 25,000, 1 माइनस करेंगे 0.629 आएगा, पॉइंट अगर रिमूव करेंगे तो ऊपर 3 जीरो और आ जाएंगी, तो 3 जीरो पहले से हैं, 3 जीरो और आ गई, डिवाइडेड बाय 629, इसे सोल्व करना है। आप कहेंगे सर हमने तो सोचा था हम इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, करना ही नहीं है पेपर में, भाई कितने क्वेश्चन स्किप करोगे यार, ये कोई लॉजिकल इसका आंसर नहीं हुआ कि हम तो क्वेश्चन ही स्किप कर देंगे, आपको कंप्लीट सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर आप सारे ऐसे क्वेश्चन स्किप करोगे तो पेपर में सोल्व क्या करोगे भाई, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहां तक आने के बाद में जरा ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन या तो 16 है, फर्स्ट 2 डिजिट या फर्स्ट 3 डिजिट पे आंसर मैच हो जाएगा, तो आइदर 16, 17, 37, 39, तो बेटा सिर्फ 2 बार ही डिवाइड करना पड़ेगा आपको। अगर पहले पे 1 आया तो आगे 6 होना चाहिए, 1 आया तो 7 होना चाहिए, 3 आया तो 7 होना चाहिए, 3 आया तो 9 होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो इस 2 डिजिट तक डिवाइड करनी है आपको, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको हमें डिवाइड कर देना है 629 से। बेटा 3 डिजिट के लिए आपको यहाँ पे 4 डिजिट एक साथ कंसीडर करनी पड़ेगी, तो बेटा नंबर 3 पे ही डिवाइड होगा ये, है ना, सोचना नहीं है कुछ भी, 3 पे डिवाइड होगा, 1 पे डिवाइड नहीं हो पा रहा, 1 पे नहीं हो रहा है, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, इनमें से एक आंसर है, पहला नंबर 3 है। 3 इंटू 9 विल बी बेटा 27, 3 9 से 27, 3 2 जा 6 और 2 विल बी 8 और 3 इंटू 6 विल बी सिंपल 18,
माइनस किया हमने अपना 10 में से 7 विल बी 3, 9 में से 8 1, 14 में से 8 आपका 14 में से 8 विल बी 6, वहां पे तो जीरो हो गया, उसको क्या नोट करें। और यहाँ पे बेटा यहाँ पे ये जीरो आ गया 6130। अब बेटा नंबर या तो 7 या तो 9 से डिवाइड होना चाहिए, सोचना नहीं है, फटाफट मल्टीप्लाई करके देख लो यार। 629 इंटू 7 और 629 इंटू 9, बेटा 9 6 54 होता है, 54 में कुछ वैल्यू और थोड़ी प्लस हो जाएगी, तो मतलब जो भी आंसर है वो 5 के साथ यहाँ पे 3 डिजिट और आएंगी, तो 5 के साथ अगर यहाँ पे 3 डिजिट आए वही बेटर लगेंगी। 7 इंटू 6 विल बी 42 होता है, 42 से आंसर थोड़ा और ज्यादा रहेगा, 4 के साथ यहाँ पे 3 डिजिट आएंगी। बेटा अगर 4 के साथ 3 डिजिट आएंगी तो आंसर इससे बड़ा आने वाला है। अगर 5 के साथ यहाँ पे 3 डिजिट आएंगी तो 6 कैरी डाउन करके यहाँ पे 0 कर देगा उसको, तो ये वाला आंसर मतलब ये 9 पे डिवाइड होगा, 9 पे 3 9, ठीक है 3 9, एक ही ऑप्शन है 3 9 वाला, ये वाला। आपको कंप्लीट डिवाइड भी नहीं करना, मल्टीप्लाई भी नहीं करना, माइनस भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, 3 9, बस एक बार प्लस माइनस करना पड़ेगा 3 पे, उसके बाद अपना आगे अप्रोक्सीमेट 3 9। तो कहाँ पे है 3 9, डी नंबर पे है। यकीन मानो जब आप ये क्वेश्चन एग्जाम में कर रहे होगे 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे आपको, और आप डर रहे हो कि हम नहीं करेंगे, लीव कर देंगे, नहीं बेटा, कितने क्वेश्चन लीव करोगे, सारे क्वेश्चन लीव करने थोड़ी है पेपर में यार, लीव नहीं करना, लीव करने के बारे में सोचना ही नहीं है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है, ऐसे करना है, समझ रहे हैं बात को, कैसे सोल्व करना है, ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। 3 9 के आगे यहाँ पे नंबर आएंगे, क्या आएंगे, ये वाले नंबर आएंगे, बात खत्म हो गई है, ठीक है बेटा। ये देखो जरा, ये वाला इस वीडियो का लास्ट रहेगा, ठीक है, ये वाला इस वाली वीडियो का लास्ट रहेगा, फिर जो कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी बच गई है वो इसकी सेकंड वाले पार्ट में आ जाएगी। बेटा डेफिनेटली देखना, ट्रिकी लेवल के क्वेश्चन उसमें होने वाले हैं, जरूर देखिएगा आप, ठीक है, आपके काम आएगा, 100% काम आएगा, डेफिनेटली देखना। अभी इसको हम करेंगे, फटाफट निपटाएंगे, ठीक है बेटा, इसको फटाफट निपटाना है, एलपीपी का क्वेश्चन है, और बेटा शॉर्टकट कोई नहीं है। क्वेश्चन ने बोला कि भाई इसको सोल्व करना है, सोल्व करके बताना है मैक्सिमम वैल्यू जो है कौन से पॉइंट पे आएगा। बेटा कौन से पॉइंट पे आएगा, आप कहेंगे सर बहुत आसान है, इन चारों पॉइंट पे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, नहीं बेटा ऐसे नहीं होगा ये। मैंने एलपीपी के क्वेश्चन सारे एनालाइज करे हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ग्राफ बनाए बिना बात बनी नहीं रही है, ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। तो आप एलपीपी के क्वेश्चन में अगर ग्राफ बनाना ही पड़ रहा है, क्योंकि देर इज ए पॉसिबिलिटी कि अगर मैं यहाँ पे ये इन चारों पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करूं तो 2 पॉइंट हमारे ग्राफ पे लाई ही ना करें, तो वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाएगी। अगर इजी लेवल का क्वेश्चन है, आपने प्रैक्टिस की होगी, मॉक टेस्ट आपने दिए हैं, तो आपको पता होगा इजी लेवल क्या होता है। ये इजी लेवल नहीं है, ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ बना लेना, लास्ट में सोल्व करना, इस वाले क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करके लास्ट में सोल्व करना है, ठीक है। तो आइए अभी हम सोल्व कर देते हैं फटाफट से। बेटा x प्लस वाई 50 है, ठीक है, ये आपका y एक्सिस x एक्सिस 50 मान लो, 10 20 30 40 50, फटाफट A4 शीट पे करना है, 10 20 30 40 50, ये आपका लाइन आ गया 50 वाला, ठीक है बेटा, ये वाला लाइन बन गया अपना 50 वाला, दिस इज x प्लस वाई 50, ठीक है बेटा, x प्लस वाई 50 वाला लाइन आ गया। अब है 3x प्लस वाई 90, बेटा अगर यहाँ पे x को 0 करते हैं तो y 90 हो जाएगा, ठीक है ना, x को 0 करते हैं तो y 90 हो जाएगा, y को 0 करेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो 0 और 90 ये तो 50 तक है। ग्राफ को थोड़ा नीचे कर लेते हैं भाई, ठीक है, ग्राफ को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये 50 तक है, ऐसे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे 60 70 80 90, तो एक ये वाला 90 पॉइंट है, 30 0 तो भाई ये रहा यहाँ पे, तो एक लाइन भाई ऐसे आएगी, ठीक है बेटा, एक लाइन ऐसे आएगी, थोड़ा यहाँ से ऐसे करके पास होगी, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे आएगी भाई एक लाइन। बेटा इसका जो शेड है 0 0 पे ट्रू है, इसका शेड 0 0 पे फॉल्स है, ग्रेटर का मतलब फॉल्स, लेस देन का मतलब ट्रू, तो इसका शेड तो नीचे ऐसे आने वाला है, ठीक है बेटा, ये वाला शेड नीचे आने वाला है, और ये वाला शेड बाहर जाने वाला है, ठीक है, ये वाला शेड बाहर जाने वाला है। तो बेटा कॉर्नर पॉइंट एक तो ये वाला बनेगा, समझ रहे हैं बात को आप, एक तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, ये तो है बेटा 30 0,
ये है आपके पास में 50 जीरो, ये वाला पता करना पड़ेगा क्या है। ठीक है, तो ये वाला लगता है कि भाई यहाँ से 20 यहाँ से 30, तो 20 30 है ये वाला तो। ठीक है, ये वाला 20 30 पॉइंट है आपका। देखो 20 30 यहाँ पे दिया भी हुआ है, 20 30 पॉइंट है। तो बेटा ये जो 40 10 है वो तो हमारे ग्राफ में आ ही नहीं रहा। ये जो हमारा कॉमन शेड है, इस वाले कॉमन शेड में 40 40 10 तो है ही नहीं, ना 40 10 है ना 0 50 है। और जो आप सोच रहे थे कि हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर तो वहां से बनेगा नहीं, इन दोनों में से एक पे आंसर आना है। ठीक है, ये वाला गिवन नहीं है हमें, ये वाला गिवन है, ये वाला गिवन है, इन दोनों में से एक पे आंसर आना है। तो इन दोनों पे z का वैल्यू पता करो, 4x प्लस वाई करना है, 110 हो जाएगा और 120 हो जाएगा। 120 बड़ा होता है, तो भाई आंसर जो है वो बी नंबर है 30 वाला। ठीक है, आंसर जो है बी नंबर है 30 वाला। 2 मिनट में यकीन मानो हो जाएगा। ठीक है बेटा, यकीन मानो 2 मिनट में ये कहानी हो जाएगी, अगर आप फुल्ली फोकस्ड होकर, कॉन्फिडेंट होकर अपने पेपर पे ध्यान दोगे। आप ना इधर ध्यान दो ना उधर ध्यान दो, बिल्कुल एकदम सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे ध्यान देना है, फटाफट फटाफट ग्राफ बनाना है, एकदम स्पीड से, बिल्कुल स्पीड से करना है जो करना है। 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में आने हैं। सेक्शन B2 में आएंगे, सेक्शन ए में आएगा सिंपल वाला, सेक्शन B2 में आएगा थोड़ा बड़े वाला, ऐसे वाला। तो प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करोगे तभी बात बनेगी, वरना नहीं बात बनेगी। वरना आप धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे तो बेटा आप क्वेश्चन तो कर रहे होगे, आंसर भी आ रहा होगा, बट बाकी बच्चे आपकी स्पीड से तेज करके परसेंटाइल में आपसे आगे हो जाएंगे। यानी कि ड्रीम, कहीं ना कहीं हमारा जो ड्रीम कॉलेज में जाने का हमने देखा था, उसमें दिक्कत आ जाएगी यार। तो क्यों दिक्कत लानी, मेहनत कर लेना चाहिए इससे अच्छा। मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है बेटा, बहुत कम समय बचा है, मॉक टेस्ट के बिना स्पीड इंक्रीज नहीं होती है। और जानदार शानदार लेवल के मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी भी आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए। चैप्टर वाइज भी हैं, फुल लेंथ भी हैं। आप मॉक टेस्ट देंगे, मॉक पे मॉक, मॉक पे मॉक अप्लाई करते जाओ, स्पीड ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आपका इंक्रीज हो जाएगा। और उनमें ये ट्रिकी लेवल सवाल आएंगे, ये कैसे डील करने ये भी मैंने आपको बता दिए। तो अब तो आपके मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस, और आपकी प्रैक्टिस को मॉक टेस्ट और डबल कर देगी बेटा, स्पीड डबल करेगी, आपकी प्रैक्टिस एकदम जानदार शानदार हो जाएगी। तो इफ यू कैन, इफ यू वांट, अगर हम मुझे कुछ अपना समझते हैं तो मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट के बिना स्पीड इंक्रीज नहीं होगा बेटा, मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट दीजिए। और वेट करिए, आज शाम को ही इसका सेकंड वीडियो आ जाएगा, 4 बजे आ जाएगा, 4 बजे इसका सेकंड वीडियो आप देख लेना। ठीक है बेटा, जानदार शानदार तरीके से कैलकुलस वाले जो एकदम भयंकर लेवल के क्वेश्चन है वो आपको करवा देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है बेटा, तो आज फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने आपको नॉन कैलकुलस, नॉन प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन करवा दिए हैं। स्पीड इंक्रीज करने का एक ही तरीका है, मॉक टेस्ट दिया जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्रैक्टिस जाकर के आप मॉक टेस्ट का कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, सेकंड वीडियो में कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी के ट्रिकी लेवल वाले क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ओके बेटा, यस और नो? चलिए मिलते हैं आपसे 4 बजे, मिलते हैं 4 बजे, आपको सेकंड वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है।